अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इकबाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि तमाम फ़िरक़ों को, तमाम गिरोह को, तमाम मज़ाहिब को उसकी दलीलें दे दी गई हैं। उन दलीलों की बुनियाद पर एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं और ये झगड़े क़यामत तक ख़त्म नहीं होने। उन दलीलों की बुनियाद पर एक दूसरे से तज़ाद रखते हैं। अगर कोई बंदा फ़िरका परस्त है, उस फ़िरका परस्ती की आड़ में दूसरों से झगड़े भी करता है, हो सकता है कि उस झगड़ों में कि वो गलत डायरेक्शन में भी जा रहा हो। इस वक्त अगर मुसलमानों की सिर्फ बात करें तो मुसलमानों में 72 और 73 फ़िरके हैं, 72 हैं या 73 हैं। अगर कोई बंदा मुसलमान होता है, हर गिरोह, हर फ़िरका उसको अपनी तरफ खींचता है, हम दुरुस्त हैं बाकी सारे गलत हैं। अब बंदे में ये बात पैदा होती है कि आखिर वो कौन से फ़िरके में जाए जो दुरुस्त होगा। उसका जहन इंतशार का शिकार भी होता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, तुम तमाम फ़िरकों को छोड़ दो, क्योंकि जिस मज़हब और फ़िरके में ठहरे हो उसका जो बुनियादी असूल है वो खुदा ताला की मोहब्बत और ज़ात को पाना है। तुम इस तरह करो, फ़िरका परस्ती छोड़ दो और अल्लाह का इश्क इख्तियार करो, अल्लाह की मोहब्बत इख्तियार करो। जिस फ़िरके में ठहरे उसी में ठहरे रहो। एडिशनल जो चीज़ है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर लो। अब अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल हो, नुस्खा भी उन्होंने बताया। अल्लाह की मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि हर वक्त उसको याद करो। अल्लाह की मोहब्बत का नुस्खा यह है कि कोई लम्हा, एक सेकंड भी उसकी याद से गाफिल ना हो। जैसा कि हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। खाना खा रहे हैं उसको याद करें, काम काज कर रहे हैं उसको याद करें, खेती बाड़ी कर रहे हैं उसको याद करें, किताब पढ़ रहे हैं उसको याद करें। अगर बीवी बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं उसको याद करें, जॉब कर रहे हैं उसको याद करें, सो रहे हैं तब भी उसको याद करें। ये मोहब्बत का तकाज़ा है। फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, घर बार सबका ख्याल भी करो, कमाओ भी सही, ख़ानदान का ख्याल भी करो। फिर अल्लाह ये भी फरमाता है, मेरे ज़िक्र से गाफिल भी ना होना, काम काज भी करो, ख़रीदो फ़रोख्त भी करो, दूसरों से बातचीत भी करो, लेकिन ज़िक्र से गाफिल ना होना। यानी बातचीत चलती रहे, ज़िक्र भी चलता रहे। ये कैसे हो सकता है कि बीवी बच्चों का ख्याल रखें, काम काज करें या ज़िक्र करते रहें हर वक्त? ये मुमकिन नहीं है। फरमाया गया कि जिस्म के बीवी बच्चे हैं, लेकिन आपकी कल्ब और रूह है इसके बीवी बच्चे नहीं हैं। अल्लाह ताला ने तमाम आज़ा इंसान के लिए बनाए, आँख देखने के लिए, ज़बान बोलने के लिए, हाथ काम करने के लिए, पाँव चलने के लिए, मगर एक चीज़ ऐसी है जो अल्लाह ने ख़ास अपने लिए बनाई है, वो है दिल। जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से इश्क करना चाहते हो तो ज़िक्र अल्लाह करो। और ज़िक्र अल्लाह ज़बान से ये मुमकिन नहीं है। इतना ज़िक्र करना, इतनी कसरत करना ज़बान से मुमकिन नहीं है। फिर दिल का इंतखाब करना पड़ेगा। फिर दिल का इंतखाब कर लो, दिल का चुनाव कर लो, दिल की धड़कन के साथ हर वक्त ज़िक्र कर लो। अगर आपने अपने कल्ब को ज़िक्र करना सिखा दिया, आप अपना काम करते रहेंगे, फिर दिल अपना काम करता रहेगा। इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा इसको सिखाना पड़ेगा, कल पर थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ेगी, कल पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जब ये स्टार्ट हो गया, ये अपना काम करता रहेगा, आप अपना काम करते रहेंगे।
आप काम काज करते रहेंगे, दिल की धड़कन अल्लाहु अल्लाहु करती रहेगी। आप खेती बाड़ी करेंगे, दिल की धड़कनें अल्लाहु अल्लाहु करती रहेंगी। आप अखबार पढ़ेंगे, दिल की धड़कनें अल्लाहु अल्लाहु करती रहेंगी। आप किसी से बातचीत कर रहे होंगे, दिल की धड़कनें अल्लाहु अल्लाहु कर रही होंगी। आप खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे, दिल की धड़कनें अल्लाहु अल्लाहु कर रही होंगी। कोई लम्हा भी आपका अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होगा, और यही मोहब्बत का तकाजा है। जब बंदे को याद करो 40 दिन मुसलसल, आप किसी भी बंदे को बैठ जाएं और अखलास के साथ बंदे को याद करें। 40 दिन जब आप बंदे को याद करेंगे, 40 दिन के बाद उसके दिल में एक कशिश पैदा होगी कि आपसे मुलाकात करे, आपसे राब्ता करे या टेलीफोन करे। कुछ ना कुछ पैदा होगा उसके दिल में भी। ये याद करने का नतीजा है, क्योंकि जब दिल से याद किया जाता है तो बाकायदा इसकी भी लहरें उठती हैं और उस बंदे से जाकर टकराती हैं। ये ख्याल की लहरें हैं और ये नूर की लहरें हैं। इसी तरह जब अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो यकीनन वहाँ तक ये अर्श मौला तक आवाज़ जाती है। वो आवाज़ जो दिल से निकलती है, जो दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह होती है, इसकी आवाज़ अर्श पे जाती है। 1 रुपया खर्च करो, अल्लाह 10 रुपया लौटा के देता है अल्लाह की राह में। थोड़ी सी मोहब्बत करो, अल्लाह कई गुना बढ़कर मोहब्बत करता है। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं, जब दिल की धड़कनें हर वक्त अल्लाह 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 शुरू कर दी, हत्ता कि आप नमाज भी पढ़ रहे हैं तब भी ये अल्लाह अल्लाह होती रहेगी। आप नमाज ज़बान से अदा करते रहेंगे, आप ज़बान से अल्लाह का इकरार करते रहेंगे, दिल की धड़कन उसकी तस्दीक करती रहेगी। फिर क्या होगा? जब हर वक्त अल्लाह 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 होती रही, हर काम में अल्लाह अल्लाह होती रही, तो फिर अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। फिर ये मोहब्बत बढ़ती जाती है, फिर भी मोहब्बत है, इश्क नहीं है। हत्ता कि दुनिया की मोहब्बतें कट जाती हैं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत दिल में रह जाती है ज़िक्र अल्लाह की वजह से, फिर भी मोहब्बत है, इश्क नहीं है। मज़ीद जब जिक्र होता है तमाम दुनिया की और तमाम रिश्तों की मोहब्बत मांद पड़ जाती है, अल्लाह की मोहब्बत का गलबा आ जाता है, फिर भी मोहब्बत है, इश्क नहीं है। जब जिक्र अल्लाह इतनी कसरत से किया तो एक दिन आता है कि जिसका बंदा जिक्र करता है वो बड़े प्यार से देखता है। जब अल्लाह प्यार से देखता है, मोहब्बत से देखता है, तो अल्लाह किस चीज़ को देखता है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सूरकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्ल नहीं देखता, वला अमालकुम, अमाल भी नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व नियतिकुम, अल्लाह तुम्हारी कल्ब और नियत को देखता है। जब अल्लाह ने देखा तो उसका बंदे का दिल नूर से, उसके ज़िक्र से चमक रहा होता है, नूरुन अला नूर होता है, तो अल्लाह मेहरबान हो जाता है। फिर मोहब्बत गई, फिर इश्क आ जाता है। जब इश्क आ गया तो आप जिस फ़िरके में मर्ज़ी ठहरे रहें, आप रब से वासिल हो जाते हैं। और फिर जब अल्लाह से इश्क हो गया, अल्लाह से मोहब्बत हो गई, तो उसके हबीब से भी मोहब्बत हो गई, क्योंकि उसका हबीब उससे जुदा नहीं है। उसके हबीब से मोहब्बत हुई तो कुल कायनात से मोहब्बत हो गई। आप जिस फ़िरके में हैं, आप सुन्नी हैं, शिया हैं, वहाबी हैं, बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, कुछ भी हैं, हमें गर्ज नहीं, हमें मोहब्बत से गर्ज है। जिस तरह भी आप इबादत करते हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत ना हुई तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तमाम मोहब्बत जो इबादत की जाती है, उस इबादत का जो निचोड़ होता है वो अल्लाह की मोहब्बत है। और मोहब्बत की आमाशगाह, मोहब्बत का ताल्लुक़ आपका दिल है। दिलों में अल्लाह की मोहब्बत हासिल करें, दिलों में अल्लाह की मोहब्बत को जगा दें। मोहब्बत का नुस्खा क्या है? ज़िक्र अल्लाह। ज़िक्र अल्लाह किस तरह? ज़बान से नहीं, दिल की धड़कनों के साथ। ये नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है अल्लाह से मोहब्बत और इश्क करने का। मोहब्बत के तलबगार रहें, इश्क के तलबगार रहें। ये सूफिज़्म का पैगाम तमाम फ़िरक़ों के लिए है। जो भी फ़िरका है, अपनी आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ साथ पढ़ें।
अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।